मिठाई वाला हर कोई क्या बेच रहा है, इम्यूनिटी बेच रहा है। पर एक्चुअली ये इम्यूनिटी होती क्या है और क्यों हमारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी है? क्या आप इम्यूनिटी के विषय में जानते हैं? जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। राइट, क्या हो, क्यों जरूरी है इम्यूनिटी अकॉर्डिंग टू यू? आपके हिसाब से इम्यूनिटी क्यों इतनी ज्यादा आवश्यक है? चैट बॉक्स इज ओपन, आप मुझे जल्दी जल्दी से लिख करके बताएं कि इम्यूनिटी क्यों जरूरी है। होपफुली आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। Okay, thank you, Naveen Kumar ji. It's important for health, so that कि हम प्रॉपरली अपने वर्क कर सकते हैं। हरिओम जी कह रहे हैं, ओके गुड। और क्यों जरूरी है इम्यूनिटी? क्यों इतना ज्यादा इम्यूनिटी के बारे में चर्चा हो रही है और क्यों हर कोई कह रहा है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करके रखें? क्योंकि यही वो हथियार है जो हमें बीमारियों से बचा के रख सकता है। इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, ये हमारा नेचुरल बायोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम है जो हमें इन्फेक्शन, डिजीजेस और अनवांटेड बायोलॉजिकल इवेंट से बचाता है। राइट, एलर्जी, ऑटो इम्यून डिजीज को टॉलरेंट करने की क्षमता देता है। होता क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हमारे सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। जैसे हमारी देश की सुरक्षा कौन करता है? डिफेंस सिस्टम करती है। राइट, अगर सोच कर देखिए, अगर डिफेंस सिस्टम काम ना कर रही हो तो क्या हमारा देश सुरक्षित रह पाएगा? मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। अगर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है सही से तो क्या हमारा देश सुरक्षित रह पाएगा? नहीं। ओके, नहीं। राइट, हमारा जगह सुरक्षित नहीं रह पाएगा और बाहरी तत्व उस पर आक्रमण कर देंगे। वैसे ही अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, नेचुरल डिफेंस सिस्टम कमजोर होगा तो बाहरी बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारी उत्पन्न कर देगी। ये नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन कई सारे कारणों की वजह से ये खराब हो जाता है। जैसे कि स्ट्रेस, अगर कोई बहुत ज्यादा तनाव में रहता है तो उसकी इम्यूनिटी खराब हो जाती है। अक्सर आप भी लोगों से कहते हैं इतना स्ट्रेस मत लिया करो वरना बार बार बीमार पड़ोगे। राइट, या कोई स्ट्रेस ले रखा है क्या जो बार बार बीमार पड़ रहे हो? या बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड अगर कोई खाता है। प्रोसेस्ड फूड क्या करते हैं? आपको कोई इम्यूनिटी नहीं देते, बल्कि आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है उसे भी खत्म कर देते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा खराब करता है, हमारे लीवर को डैमेज करता है। एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन, अगर आप जरूरत से ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा अगर आप मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, उन मेडिसिन का असर होना आप पर खत्म हो जाता है। जैसे कि लंबे समय तक अगर कोई पेन किलर खा लेता है तो क्या होता है, धीरे धीरे उस पेन किलर का असर उसके ऊपर होना खत्म हो जाता है। यस और नो? होता है ना ऐसा? राइट, ऐसे ही लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली और हमारे खाने पीने की आदत जो काफी खराब हो चुकी है। जब हमें सोना चाहिए तब हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हैं। और जब हमें जगना चाहिए सुबह सवेरे तब हम क्या करते होते हैं? सो रहे होते हैं। सुबह की नींद हमें बहुत प्यारी होती है ना? सो हम क्या चीजें कर रहे हैं? हम सब चीज कर रहे हैं उल्टा, जिसकी वजह से क्या हो रही है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो खराब हो जाती है। ओवर ईटिंग हैबिट, हमारे खाने पीने का तरीका बहुत ज्यादा बदल गया है। अब हम ना वक्त पर खाते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट कहते हैं राजाओं की तरह होना चाहिए। राइट, सुबह का ब्रेकफास्ट कैसे होना चाहिए? राजाओं की तरह होना चाहिए। दोपहर का खाना कैसे होना चाहिए? साधारण व्यक्ति की तरह या फिर की तरह। और रात का खाना कैसे होना चाहिए? गरीबों की तरह।
पर ये ईमानदारी से मुझे बताइए खाते कैसे हैं? तो चैट बॉक्स में लिख करके बताइए ये एक्चुअली हम खाते कैसे हैं। कहते हैं सुबह का खाना राजाओं की तरह, दोपहर का खाना साधारण व्यक्ति की तरह, राइट, और रात का खाना गरीबों की तरह, फकीरों की तरह खाना चाहिए। पर ईमानदारी से जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आप खाते कैसे हैं। जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए ईमानदारी से कि एक्चुअली आप खाते कैसे हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है, दोपहर में जो मिल गया वो खा लेते हैं, और रात होते ही आंदो वाला हिसाब रहता है ना। इसके रिवर्स ऑर्डर में खाते हैं। जी हाँ, हम सारी चीजें क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट को मेंटेन करके रखिए। इस कैटेगरी में जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है स्पायरुलिना। स्पायरुलिना की अगर मैं बात करूं तो स्पायरुलिना सदियों से यूज किया जा रहा है। वाइटल न्यूट्रिएंट है इसमें बहुत सारे, जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन है गाजर की अपेक्षा, 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन है गाजर की अपेक्षा। 55 से 77% प्रोटीन, 18 इसेंशियल अमीनो एसिड्स है, यानी जो चीजें कहीं नहीं मिल रही है वो भी किस में मिल रही है, स्पायरुलिना में मिल रही है। गामा लिनोलेक एसिड है, रेयरेस्ट एसेंशियल फैटी एसिड है, यानी आसानी से जो चीज कहीं नहीं मिलती वो भी स्पायरुलिना में मिल रही है। विटामिन बी, सी, ई, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, प्लांट बेस्ड पोषण ये आपको देता है। और आप सबको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं स्पायरुलिना के विषय में, तो नासा का ये कहना है कि नासा के बारे में हम श्योर आप सब जानते होंगे, तो अंतरिक्ष यान भेजते हैं, राइट। उनका कहना है कि 1 ग्राम स्पायरुलिना में उतना पोषण मौजूद है जितना 1 किलोग्राम फल या सब्जी खाने पर हमें। सोर्सेस स्पायरुलिना दिया जाता है। जितने हेल्थ एक्सपर्ट है, जितने भी लोग हैं जो अपनी सेहत का खास ध्यान रखते हैं, वो सारे लोग क्या खाते हैं, स्पायरुलिना लेते हैं, राइट। स्पायरुलिना की अगर हम बात करें तो जनरल वीकनेस, फटीग, अर्ली एजिंग के साइंस को दूर करने में मदद करता है, राइट। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है, एक्ने, ड्राई स्किन, स्किन में ड्राइनेस आ जाती है, दाने निकलने लगते हैं, उसको दूर करने में मदद करता है। और यहाँ पर मैं खास तौर से आपका अटेंशन चाहूंगी कि कोविड के बाद लोगों में अक्सर ये सिम्टम रहते हैं, इवन अभी भी परसिस्टेंट कर रहे हैं, मतलब 2-3 महीने हो गए रिकवर करे हुए, लेकिन थकान कमजोरी नहीं जा रही है, वीकनेस बहुत ज्यादा लगती है, बॉडी एक बहुत ज्यादा होता है, उसको दूर करने में मदद करता है। स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, एक्ने हो गया है, ड्राई स्किन हो गई है, उसको दूर करने में मदद करता है। डायबिटीज, शुगर के केस में आप दे सकते हैं। एनीमिया, खून की कमी, मेमोरी लॉस, भूलने की बीमारी हो गई। इवन कोविड के ही रिस्पेक्ट में अगर मैं बात बताऊं तो कोविड मेमोरी सेल्स पर अटैक करते हैं, आपकी याददाश्त को वीक कर देते हैं, सो उस केस में आपकी मदद कर सकता है। पुअर विजन, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, आप क्या दे सकते हैं, स्पायरुलिना। एसिडिटी बहुत ज्यादा बन रही है, स्पायरुलिना। अल्सर, पेट में, मुंह में छाले बन गए हैं, स्पायरुलिना दे सकते हैं। कंप्लीट फूड सप्लीमेंट के तौर पर आप स्पायरुलिना ले सकते हैं, राइट, एज अ कंप्लीट फूड सप्लीमेंट, जो ना केवल आपके पोषण की जरूरत को पूरा करेगा, आवश्यकता को पूरा करेगा, बल्कि आपको स्वस्थ रखने में भी मदद करेगा, राइट। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्पायरुलिना लीजिए। अब बात करते हैं डोजेस की। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आप स्पायरुलिना की ले सकते हैं। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आप किसकी ले सकते हैं, स्पायरुलिना की ले सकते हैं। वैसे तो स्पायरुलिना बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, कई लोगों के बड़े ही फेवरेट प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ केसेस हैं जिस केस में आपको स्पायरुलिना नहीं देना चाहिए।
राइट, नहीं देना चाहिए, मतलब आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म, दो तरह के थायराइड होते हैं, पतले होने वाले थायराइड और एक मोटे होने वाला थायराइड। सो अगर किसी को पतले होने वाला थायराइड है, अगर किसी का पतला होने वाला थायराइड है तो स्पारुलिना नहीं देंगे, राइट, नोट कर लीजिए। अगर किसी को पतले होने वाला थायराइड है तो हम स्पारुलिना नहीं देंगे। किसी को समुद्री भोजन से एलर्जी है, समुद्री भोजन से एलर्जी है, सी फूड एलर्जी है, हम स्पारुलिना नहीं देंगे। बहुत तेज बुखार है, हाई फीवर है, हम स्पारुलिना नहीं देंगे। यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, चाहे यूरिक एसिड बढ़ा हो, चाहे क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हो, या अदर गुर्दे से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या आ रही है, ब्रिक से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है, तो हम स्पारुलिना नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत हाई है, राइट। और अगर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो प्रोटीन हम नहीं देते, प्रोटीन वाली चीजें अवॉइड की जाती है। क्लियर? सो कौन कौन किस में नहीं देंगे? पतले होने वाला थायराइड है तो नहीं देंगे, समुद्री भोजन से एलर्जी है तो नहीं देंगे, बहुत तेज बुखार है जिस समय, उस समय नहीं देंगे, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या गुर्दे से रिलेटेड कोई समस्या है तो स्पारुलिना नहीं देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, आपकी बॉडी को एक्टिव रखने में, आपको हेल्दी रखने में मदद करता है। इसके बाद बात करें हम अगले प्रोडक्ट की, जो कि है नोनी। नोनी को अक्सर कहते हैं नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन, इस तरीके से भी आप नोनी को याद रख सकते हैं, नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। नोनी की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल आयुर्वेदा में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट नोनी के बताए गए हैं। नोनी में मौजूद होता है जेरोनाइन, जिससे कोशिकाओं के छिद्रों को बड़ा कर देता है, राइट। नोनी क्या करता है? कोशिकाओं के छिद्रों को खोलने का काम करता है, कोशिकाओं के छिद्रों को खोलने का काम करता है, जिससे कि पोषण बेहतर तरीके से अवशोषित हो सके। इस चीज को अगर आसान भाषा में आपको याद रखना है तो आपको ऐसे भी याद रख सकते हो, कहते हैं जो चीज जैसे दिखती है वो उस पर असर डालती है, जो चीज जैसे दिखती है वो वैसे असर डालती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अखरोट की अगर हम बात करें तो अखरोट किसके लिए अच्छा माना जाता है? दिमाग के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो अखरोट कैसे दिखता है? ब्रेन की तरह। गाजर के पतले स्लाइस करें तो वो किसकी
गुड मॉर्निंग। प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैम के इंटरनेट में कुछ इशू आ गया है, वो रिकनेक्ट कर रही हैं। आप वेट कीजिए, हम अभी 2 मिनट्स के अंदर फिर से ये ट्रेनिंग रिज्यूम कर रहे हैं। थैंक यू। ओके, सो होपफुली आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। Due to network issue, I was not able to continue. Hopefully आप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। अब आप लोगों को स्क्रीन भी शो हो रही होगी। प्लीज मुझे जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर। वॉइस नहीं आ रही है, ऑडिबल। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं ऑडिबल है, कुछ लोग बोल रहे हैं ब्रेक हो रही है। ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम नोनी के बारे में बात कर रहे थे। जैसा कि मैं आप सबको बता रही थी, नोनी इज नो ऑपरेशन, नो इंजेक्शन। कहते हैं देख के उस पर असर डाले। नोनी के अगर हम को ध्यान से देखें नोनी को, तो नोनी में छोटे छोटे छिद्र दिखते हैं, राइट। और एक्चुअली ये छिद्र क्या करते हैं, ये छिद्र कोशिकाओं को ओपन करने में मदद करते हैं। तो जो चीज जैसे दिखती है वो उस पर असर डालती है। वैसे ही नोनी में जिस तरीके से ये छिद्र दिख रहे हैं, उसी तरह नोनी हमारी कोशिकाओं में जाकर हमारे छिद्रों पर काम करती है और उसे खोलने का काम करती है। क्योंकि होता क्या है, धीरे धीरे टॉक्सिन्स और गंदगी की वजह से ये छिद्र बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉपरली उन छिद्रों को ओपन करना जरूरी है, नहीं तो पोषण बेहतर तरीके से अवशोषित नहीं होते। नोनी किस किस केस में आपकी मदद कर सकते हैं? अर्थराइटिस के केस में, अस्थमा के केस में आप इसे दे सकते हैं। अस्थमा के केसेस में बहुत अच्छे समय मौसम मिल रहा है, मौसम मानसून में कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम लोगों में बहुत ज्यादा हो जाती है। सो उस केस में भी नोनी आपकी मदद कर सकता है। ब्लेमिशेस, एक्ने हो रहे हैं, एक्जिमा, सोराइसिस का केस, बहुत सारा क्वेरीज आती है कि मैम सोराइसिस हो रहा है, एक्ने हो रहा है, राइट, क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं? तो आप नोनी दे सकते हैं, राइट। हड्डियां टूट गई हैं, हील करने के लिए आप नोनी दे सकते हैं। इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक में भी, माइग्रेन, सर के एक हिस्से में जिसमें दर्द हो रहा होता है, उस केस में आप नोनी दे सकते हैं। इंडाइजेशन की शिकायत है, इन्फेक्शन है, इम्यून सिस्टम या अदर इश्यूज हैं,
और ट्यूमर्स के केस में पेन हो रहा है, दांतों या मसूड़ों में दर्द हो रहा है, आप क्या दे सकते हैं? नोनी दे सकते हैं। नोनी के डोजेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ध्यान से नोनी के डोजेस को समझिए। नोनी अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आप 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार दे सकते हैं, खाना खाने के आधा घंटा पहले। नोनी 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, खाना खाने के आधा घंटा पहले। नोनी कैसे लेना है? नोनी 1 कैप्सूल से शुरुआत करनी है, लगातार 5 दिन देना है, 2 दिन के लिए रुकना है। 1 कैप्सूल से शुरुआत करनी है, 5 दिन देना है, 2 दिन के लिए रुकना है। आप लोग अक्सर यहीं पे गलती करते हैं, आप लगातार 7 दिन के लिए नोनी दे देते हैं या डोजेस ज्यादा कर देते हैं। आपने 1 कैप्सूल से शुरुआत करनी है, 5 दिन देना है, 2 दिन के लिए रुकना है। अब बॉडी को सूट कर गया, बॉडी अडाप्ट कर चुकी है उस चीज से, तो आप 2 कैप्सूल से शुरुआत करोगे, 5 दिन दोगे, 2 दिन के लिए रुकोगे। लगातार 7 दिन तक हम नोनी नहीं देंगे, राइट। लगातार 7 दिन तक हम नोनी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हम 2 दिन का रेस्ट क्यों ले रहे हैं? जिससे कि आपका सिस्टम बेहतर तरीके से नोनी को अब्सॉर्ब कर पाए, क्योंकि वो छिद्र को खोल रहा है। देखिए, दरवाजा खुलेगा तो क्या होगा? अंदर से बाहर भी जाया जा सकता है और बाहर से अंदर भी आया जा सकता है, राइट। सो क्या हो रहा है? अच्छी चीजें तो प्रवेश, खराब चीजें उन्हें वो भी तो बाहर निकलेंगी। सो आपका बॉडी बेटर तरीके से उसे अब्सॉर्ब कर पाए, इसलिए 2 दिन का हमें रेस्ट जरूर देना है। 2 वीक का में आपका जो बॉडी है वो नोनी से अडेप्ट कर लेगी। नोनी में चूंकि पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा हाई होती है, तो जिन लोगों में पोटेशियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, जिन्हें बहुत ज्यादा पोटेशियम लेने से मना किया गया है, उस केस में आपने नोनी नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा किसको कहा जाता है? अक्सर जिनको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिनके गुर्दे में समस्या होती है, उस केस में आपने नोनी नहीं देना है। किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम में नोनी नहीं देना है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत लो रहता है उसमें नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लो रहता है तो भी आप नोनी नहीं दोगे, अवॉइड करोगे। बहुत ज्यादा लो रहता है तो भी आप नोनी नहीं दोगे, अवॉइड करोगे। क्लियर? नोनी क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। नोनी को लेकर के कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। थैंक यू कृष्णा जी इज सेइंग क्लियर। ओके, रोहित जी क्लियर है। परफेक्ट परफेक्ट, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, बहुत शानदार रिजल्ट देता है, बट आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो। कई बार जब आप नोनी देना शुरू करते हैं तो कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि मैम हमें ना सर में दर्द होने लग गया, मैडम चक्कर आने लग गए, या हमें उल्टी जैसा लगने लग गया, या पेट फूला फूला सा रह गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नोनी क्या कर रहा है? टॉक्सिन्स को क्लीन कर रहा है। इस केस में आप क्या कर सकते हो? 1 कैप्सूल को आधे लीटर पानी में घोल करके आप उन्हें दे दो। आधे लीटर पानी में या 250 ml पानी में घोल करके दे दो, और उन्हें थोड़ा थोड़ा नोनी लेने के लिए बोलो। थोड़ा थोड़ा नोनी जाएगा, थोड़ी थोड़ी सेल्स क्लीन होंगे, राइट। थोड़ा थोड़ा नोनी जाएगा, थोड़े थोड़े सेल्स क्लीन होंगे और इतनी समस्या नहीं आएगी, राइट। सो बहुत शानदार प्रोडक्ट है। हीलिंग को बेटर कर देता है। ओके, अभिषेक जी, हीलिंग को बेटर कर देता है। हड्डियां जब टूट जाती हैं तो ब्रोकन बोन्स को हील करने में मदद करता है, राइट। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, एलोवेरा। बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट है एलोवेरा, राइट। वेरी बेसिक प्रोडक्ट एलोवेरा। एलोवेरा को काफी लोग हैं जो यूज करते हैं, आप हर किसी को दे सकते हैं। हम सदियों से एलोवेरा को यूज करते आ रहे हैं। हीलिंग प्रॉपर्टी रखता है, जनरल हेल्थ को प्रमोट करता है, पाचन क्रिया को बेहतर करता है। इन्फ्लेमेशन है, हार्ट बर्न की शिकायत है, सीने में जलन हो रहा है, माउथ ओरल हेल्थ के लिए बेहतर है, राइट। इम्यूनिटी को बेहतर करता है, कैंसर के रिस्क को कम करता है, आपके बालों की ग्रोथ को अच्छा करता है, डैंड्रफ को बेहतर करता है, स्किन के एजिंग के साइंस को रिड्यूस करता है, सन बर्न सन टैन से बचाने में मदद करता है, पाचन क्रिया को बेहतर करता है, ओवरऑल आपको वेल बीइंग की फीलिंग देता है, आपके एनर्जी लेवल को बेहतर करने में मदद करता है, आपको हेल्दी बॉडी देने में मदद करता है, राइट। सो एलोवेरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट है। आप जब भी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं आप एलोवेरा को ऐड कर सकते हैं, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे।
इसके साथ साथ ये ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करता है, राइट। सो एलोवेरा को हिंदी में कहते हैं घृत कुमारी। कौमार्य को देने में, आपको यंग रखने में, बॉडी को रिजुविनेट करने में ये आपकी मदद करता है। डोजेस की अगर हम बात करें तो 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार रोजाना, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार रोजाना आप किसकी दे सकते हैं, एलोवेरा की दे सकते हैं, राइट। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार रोजाना आप एलोवेरा की दे सकते हैं। एलोवेरा के साथ हमेशा एक प्रोडक्ट और भी आता है, राइट। एलोवेरा के साथ हमेशा एक प्रोडक्ट और भी आता है, कौन सा है वो, आंवला। विटामिन सी रिच आंवला, जिसमें 30 गुना ज्यादा विटामिन सी है संतरे की अपेक्षा। और ये विटामिन सी क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करने में मदद करता है। इस कोविड एरा में जिस एक विटामिन की बड़ी चर्चा हुई वो कौन सा है, वो है आंवला। ओके, अविनाश जी का एक क्वेरी आई है, बिफोर फूड या आफ्टर फूड। आफ्टर आप ले सकते हैं, बिफोर दोनों ही तरीके से ले सकते हैं, पर जनरलाइज जो गाइडलाइन है वो आपको खाना खाने से पहले सजेस्ट करती है एलोवेरा, राइट। लेकिन आप पहले या बाद कैसे भी ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी मैं लेती हूँ, अरविंद शर्मा जी का ही क्वेश्चन आया कि मगर मैम 1 मंथ से नोनी ले रहा है तो कोई प्रॉब्लम, अगर बॉडी को सूट कर रहा है अरविंद जी, वो 1 महीने से नोनी ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बॉडी को सूट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन जनरल वे में हमें क्या करना चाहिए, आपको जो है 5 दिन देना है, 2 दिन के लिए रुकना है, राइट। सो होपफुली आप दोनों की क्वेरी सॉल्व हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आंवला के बारे में बात कर रहे थे। बालों को, स्किन को अच्छा करने में मदद करता है, कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है। अभी समर सीजन है, राइट, हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम रहती है बहुत ज्यादा, ये लोगों जिनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है उन्हें आप खास तौर से आंवला दे सकते हैं। स्किन के शील्ड की तरह काम करता है, रेडिएशन से बचाने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। विटामिन सी है जो सर्दी जुकाम से लड़ने में हमारी मदद करता है, पाचन क्रिया को बेहतर करता है, एसिडिटी को कम करता है, पीएच लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है, गैस्ट्रिक जूसेस, पाचन रस के सिक्रेशन में आपकी मदद करता है, राइट। पाचन रस को आपको बेहतर करने में मदद करता है। तो किसी को भूख नहीं लगती, भूख बहुत ज्यादा लगती है, राइट, या फिर जो है खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, आप आंवला दे सकते हैं। जिनको कब्जियत की शिकायत है, राइट, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, या गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत ज्यादा रहता है, उन्हें भी आप दे सकते हैं आंवला। और आंवला के साथ दीजिए एलोवेरा। 2 आंवला 2 एलोवेरा रात में गुनगुने पानी के साथ, 2 आंवला 2 एलोवेरा रात में गुनगुने पानी के साथ। इसके साथ अगर कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक ट्रबल ज्यादा है तो आप टॉक्सिन भी ऐड कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम या गैस्ट्रिक ट्रबल ज्यादा है तो आप क्या ऐड कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं टॉक्सिन, राइट। डोजेस की बात करें तो 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार रोजाना आप किसकी दे सकते हैं, आप आंवला की दे सकते हैं। अब बात करते हैं इस कैटेगरी के लास्ट प्रोडक्ट की। लास्ट है बट लीस्ट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट है, कोलेस्ट्रॉल। 3 साल की उम्र से लेकर के 300 साल की उम्र तक, 3 साल की उम्र की बात से लेकर के 300 साल की उम्र तक आप किसे दे सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल दे सकते हैं, राइट। फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय मदर इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। माँ के पहले गाढ़े पीले दूध को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो कि एंटीबॉडीज, प्रोटीन रिच होता है, जो कि बच्चों की इम्यूनिटी को बेहतर करता है, एलर्जी से उन्हें बचाता है, बीमारियों से बचाने में मदद करता है। इस समय ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बच्चों की इम्यूनिटी को बेहतर करके रखें, राइट। सो खास तौर से कोलेस्ट्रॉल हम जरूर से दे सकते हैं। 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज है रेगुलर मिल्क की अपेक्षा, रेगुलर मिल्क से भी 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज है। विटामिन और मिनरल रिच प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी को बेहतर करता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करेगा, इन्फ्लेमेशन को रोकने में मदद करेगा, किसी भी तरह से एलर्जी। मैम स्किन में रैशेज आ जाते हैं, मैम सुबह उठते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, मैडम धूल मिट्टी से एलर्जी, किसी भी तरह की एलर्जी है, एक प्रोडक्ट जिसे आप जरूर दे सकते हैं वो है कोलेस्ट्रॉल, राइट। खास तौर से बच्चों को बार बार एलर्जी हो जाती है या बड़े में किसी को एलर्जी हो रही है, आप कोलेस्ट्रॉल दे सकते हैं।
सेलुलर टिश्यूज को रिबिल्ड करने में मदद करेगा, सेहत को बेहतर करेगा, न्यूट्रिएंट अपटेक को बढ़ाएगा, हड्डियों को मजबूत करेगा, स्किन की इलास्टिसिटी को बेहतर करेगा, बॉडी को एनर्जाइज करने में मदद करेगा, राइट, मेमोरी को, याददाश्त को बेहतर करेगा और फैट के यूजेस को नॉर्मलाइज करेगा। डोजेस की बात करें, 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, 2 कैप्सूल दिन में 2 बार रोजाना आप किसकी दे सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल की दे सकते हैं। बच्चा छोटा है मैडम, कैप्सूल नहीं खा सकता, उस केस में आप क्या करेंगे? कैप्सूल को खोल करके दूध को पानी में, आपकी कैप्सूल को खोल करके पाउडर को दूध में या पानी में घोल करके भी आप बच्चे को दे सकते हैं, या दूध में डाल करके बच्चे को कोलेस्ट्रॉल दे सकते हैं, राइट। बड़े को भी 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, बच्चों को भी 3 साल की उम्र के बाद अगर उनका डाइजेशन अच्छा है, पाचन तंत्र अच्छा है, तो आप कोलेस्ट्रॉल दे सकते हैं। किस केस में कोलेस्ट्रॉल नहीं देना? अगर किसी को एलर्जी है, राइट, मिल्क की एलर्जी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, कोलेस्ट्रॉल नहीं देंगे। किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल नहीं देंगे, अदरवाइज आप कोलेस्ट्रॉल को दे सकते हैं। क्लियर? सो होपफुली आज हमने जो इम्यूनिटी के बारे में बात करी वो आप लोगों को जरूर से क्लियर हुई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं ग्लाइसेमिक हेल्थ के बारे में, शुगर हेल्थ के बारे में। डायबिटीज कहते हैं शुगर खाने में जितना मजा देती है, शुगर खाने में जितना मजा देती है, शुगर हो जाए तो उतनी ही सजा देती है। डायबिटीज को कहते हैं चोर बीमारी, दबे पांव आती है पर शरीर को खोखला करके चली जाती है। आती तो अकेले है लेकिन साथ में और भी कई बीमारियां दे जाती है, राइट। सो ग्लाइसेमिक हेल्थ के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट आपके पास है। सबसे पहला है वेस्टीज का नीम। नीम की अगर हम बात करें तो सदियों से हम नीम यूज करते आ रहे हैं, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी रखता है, राइट। फंगस इन्फेक्शन से हमें बचाने में मदद करता है, फर्स्ट एड टूल की तरह काम करता है, स्किन की कंडीशन को बेहतर करने में मदद करता है और खास तौर से हमें कई तरीके के इन्फेक्शन से भी बचाता है। बहुत सारे केसेस हैं जिसमें आप नीम दे सकते हैं। कफ कोल्ड की शिकायत है, कट्स किसी तरीके के लग गए, डायबिटीज है, ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, जॉइंट में पेन है, इन्फ्लुएंजा, इंसोमिया, इन्फ्लुएंजा सर्दी जुकाम, इंसोमिया नींद ना आने की प्रॉब्लम, इम्यून सिस्टम वीक है, अपच की शिकायत है, पेट में कीड़े हैं, दांतों में दर्द है, यूटीआई इन्फेक्शन है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, एक्ने, एक्जिमा, माइग्रेन, डैंड्रफ, ईयर एक, यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन है, जख्म है, उन सब के केसेस में आपको नीम मदद कर सकता है। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है नीम। एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आप किसकी दे सकते हैं? नीम की दे सकते हैं। नीम आपको लगातार नहीं देनी होती, नीम आप देते हैं 15 दिन के लिए लगातार, उसके बाद 15 दिन के लिए रुकते हैं। 15 दिन लगातार देंगे, 15 दिन के लिए रुकेंगे, या फिर अल्टरनेट डेज, एक दिन नीम दिया एक दिन रुके, एक दिन नीम दिया एक दिन नीम रुके, राइट। सो अल्टरनेट डेज आप नीम दे सकते हैं। तो या तो आप 15 दिन लगातार देके 15 दिन रुक जाइए, या फिर अल्टरनेट डेज आप नीम दे सकते हैं। डायबिटीज है किसी को या अदर इशू है तो नीम बहुत ही शानदार रिजल्ट देते हैं। अब बात करते हैं स्टीविया की। स्टीविया 0 कैलोरी, कोई भी कैलोरी नहीं देता स्टीविया। अगर हम बात करें बाकी शुगर की अपेक्षा ये 200 से 350 गुना ज्यादा मीठा है, 200 से भी 350 गुना ज्यादा मीठा है, राइट। स्टिविटॉल है इसमें, डिहाइड्रेशन लीफ के को खा करके उसके डिहाइड्रेशन फिल्टरेशन के मेथड से इसे बनाया जाता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में शुगर को रिप्लेस कर सकता है। 3 पत्तियां स्टीविया की 25% कैलोरीज को रिड्यूस कर सकते हैं एक ग्लास सोडा की, तो बहुत ही कमाल का है। स्टीविया कोई सप्लीमेंट नहीं है, स्टीविया क्या है? शुगर रिप्लेसर है। वेल बैलेंस डाइट के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। गर्भवती महिलाओं को आप दे सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है गर्भावस्था के समय फीमेल को जेस्टेशनल डायबिटीज हो जा रही है, यानी गर्भावस्था के समय उन्हें शुगर हो जा रही है, उस केस में आप दे सकते हैं। डायबिटीज है जिन लोगों को, उनको दे सकते हैं। वजन जो मैनेज करना चाहते हैं अपना, राइट, कैलोरी फ्री खाना खाना चाहते हैं, उन सभी को आप क्या दे सकते हैं? स्टीविया दे सकते हैं, राइट। सो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई हैं। ओके,
क्लियर हुए ये दोनों ही कैटेगरी आप लोगों को? नीम किडनी पेशेंट्स को दे सकते हैं लक्ष्य जी, डिपेंड करता है कि किडनी में क्या प्रॉब्लम है, राइट। डायलिसिस के केस में आप नहीं दे सकते हैं। किडनी स्टोन को एलोवेरा भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग की क्या प्रॉब्लम। डायलिसिस को छोड़ करके बाकी केसेस में आपको मदद कर देगा। किस लिए विक्की सिंह जी दिया था आपने? मैं आप सबको लास्ट में अपनी मेल आईडी शेयर करूंगी, सो इनकेस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डिजीज स्पेसिफिक जैसे आप लोग सवाल पूछ रहे हैं उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, बिकॉज दिस सेशन इज ओनली अबाउट प्रोडक्ट ट्रेनिंग, सो मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में ही ज्यादा बेहतर बता पाऊंगी। क्लियर? अब बात करते हैं हम लास्ट कैटेगरी की, जो कि है आयु शांति। आयु शांति कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये आयुर्वेदा से इंस्पायर है, लेकिन ज्ञान और विज्ञान का अनोखा संगम है ये आयु शांति कैटेगरी। आयुर्वेदा दो शब्दों से मिलकर के बना है, आयुर और वेदा। आयुर मतलब आपका जीवन, और वेदा मतलब ज्ञान। तो जीवन से जुड़ा हुआ जो ज्ञान है वो कहलाता है आयुर्वेदा, राइट। 50,000 सालों से भी अधिक समय से हम इसे यूज करते आ रहे हैं। आयुर्वेदा खास क्यों है? क्योंकि ये होलिस्टिक अप्रोच पर बात करता है। ये जो व्यक्ति स्वस्थ है वो कैसे स्वस्थ रह सके इस पर भी काम करता है, और कोई व्यक्ति रोगी है यानी उसमें कोई बीमारी है तो वो बीमारी तो ठीक हो ही, साथ में वो व्यक्ति भी स्वस्थ हो सके उस पर बात करता है। इसे सिस्टर साइंस ऑफ योगा भी कहते हैं। आज आयुर्वेदा को पूरा विश्व मान रहा है। इसमें प्रॉपर ड्रिंकिंग, डाइट, लाइफस्टाइल और इसके अलावा हार्मोनल रेमेडीज का यूज किया जाता है। वेस्टीज का आयु शांति कैटेगरी भी इसी तरीके से काम करता है। इसकी खास बात यह है कि आप प्रोडक्ट का नाम लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो किस पर काम करेगा। तो बहुत ही आसान कैटेगरी है, नाम लीजिए काम का पता चल जाएगा। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है इस कैटेगरी में प्रोस्टेट केयर। प्रोस्टेट केयर नाम से पता चल रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है प्रोस्टेट। ये ग्लैंड होती है जो ब्लैडर के नीचे होती है, चेस्टनेस साइज की, अखरोट के साइज की होती है, जिससे यूथेरा पास हो रहा होता है, राइट। नॉर्मल जब एजिंग होती है तो प्रोस्टेट भी बढ़ने लगता है, नॉर्मल एजिंग का पार्ट है, राइट। उम्र बढ़ने का ये एक हिस्सा है। लेकिन कई केसेस में होता क्या है कि ये प्रोस्टेट बढ़ने के साथ साथ जो ट्यूब इससे पास हो रही है उसको प्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती है, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर टू नोट कि 40 इयर्स के बाद 8% लोगों में पोस्ट्रेट की प्रॉब्लम देखी गई है। 50 साल के बाद 50% लोगों में पोस्ट्रेट की प्रॉब्लम हो जाती है, और 80 इयर्स के बाद 85% लोगों में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम देखी गई है। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस पर आप प्रिवेंशन रखिए, राइट। क्या क्या सिम्टम्स हैं? अर्ज ऑफ यूरिनेट, बार बार आपको यूरिनेशन की फीलिंग आएगी, यूरिन का फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा वीक होगा, आपको ऐसा फील होगा कि ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है, बार बार यूरिन की फीलिंग आएगी, यूरिन को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, अक्सर रात में यूरिन पास हो जाएगी, या फिर रुक रुक कर कई बार में आपको टॉयलेट पास होगी। सो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो किस ओर इशारा कर रहे हैं? प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की तरफ। सो प्रोस्टेट केयर में है पुनर्वा, वरुणा, शतावरी और कंछार, जो चिलाजातु, गौशेरा, अपराजिता और सुपारी, जो एक साथ मिलकर इस प्रोस्टेट केयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में मदद करते हैं, राइट। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करते हैं, स्ट्रेस और टेंशन फ्री आप जीवन जी सकते हैं, स्लीपलेस नाइट नहीं होगी, आपको ट्रैवल करने में कोई टेंशन नहीं होगी, और आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। जैसे फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक टैबू की तरह है, एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम बात नहीं करते, बात करने से डरते हैं, वैसे ही मेल्स में प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसके बारे में वो बात नहीं करते, और आगे जाकर वो गंभीर समस्या का रूप ले लेती है, इवन ऑपरेशन तक कराना पड़ जाता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिवेंशन मेजर पर काम करिए। डोजेस की बात करें तो 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप प्रोस्टेट केयर की दे सकते हैं। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप किसकी दे सकते हैं? प्रोस्टेट केयर की दे सकते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की, जो कि है ग्लूकोहेल्थ
डायबिटीज शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। विजयसार, दालचीनी, हल्दी, आंवला, गुतुची, चाय, ये सारे नाम सुन रखे हैं आपने? यस और नो? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, ये नाम सुने हैं आपने? क्या क्या करता है? इन्हीं हर्ब्स का अनोखा मिश्रण है ये ग्लूको है, जो नॉर्मल ग्लाइसेमिक हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता है, आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है, पेंक्रियाज को मजबूत करता है। पेंक्रियाज वो ऑर्गन है जो इंसुलिन का सिक्रीशन करता है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो ग्लूकोज को कोशिकाओं में पहुंचाता है, राइट? धीरे धीरे ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन बेहतर करता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज से हमें बचाने में मदद करता है, एपेटाइट को मेंटेन करता है, हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करता है। किसी को डायबिटीज है तो एक सिम्टम बहुत कॉमन आता है, क्या? भूख बार बार लगती है और वजन तेजी से कम हो रहा होता है। भूख बार बार लग रही है, वजन तेजी से कम हो रहा है। सो ग्लूको हेल्थ क्या करेगा? एपेटाइट को तो रेगुलेट कर देगा और वजन को भी मैनेज करने में मदद करेगा। इसके अलावा डायबिटीज के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, राइट? शुगर होने पर क्या होगा? आपके अदर ऑर्गन्स पर भी इफेक्ट आ सकता है, किडनी डैमेज हो सकते हैं, हृदय संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए डायबिटीज को चोर बीमारी कही जाती है कि आती अकेले है लेकिन आपके शरीर में कई तरह की बीमारियां दे जाती है। सो डायबिटीज के बढ़ने की वजह से जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं हमारी बॉडी पे, उसको कंट्रोल करने में ग्लूको हेल्थ मदद करता है, राइट? डोजेस की बात करें तो 2 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने से पहले, याद रखिएगा बिफोर मील है ग्लूको हेल्थ। 2 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने से पहले आप किसकी दे सकते हैं? ग्लूको हेल्थ की दे सकते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की, जो कि है प्रोकार्ड, आपके हार्ट को हेल्दी रखने वाला प्रोडक्ट। अर्जुना, अश्वगंधा, लहसुन, गूगल, शुगर केन, इन चीजों से मिलकर के बना है। हृदय के लिए टॉनिक का काम करता है, लिपिड के प्रोफाइल को मेंटेन करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस ब्लॉकेज जैसी प्रॉब्लम को रोकने में मदद कर सकता है, एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसे कम करता है, एचडीएल अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। यूजुअली हमें होना क्या चाहिए? अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, बुरा कोलेस्ट्रॉल कम, पर असलियत में होता क्या है? नॉर्मली लोगों में बुरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा और अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम। सो उसको मेंटेन करने में मदद करता है। ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करता है। हृदय का मेन काम क्या है? ब्लड का सर्कुलेशन करना, उसको बेहतर करने में मदद करता है। सो हृदय के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है आपका प्रोकार्ड। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के साथ, 1 से 2 कैप्सूल खाना खाने के बाद आप दे सकते हैं प्रोकार्ड की। एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने आपको हार्ट कैटेगरी के भी प्रोडक्ट्स बताए थे। सो उन प्रोडक्ट्स के साथ आप प्रोकार्ड का कॉम्बिनेशन दे सकते हो, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, राइट? सो 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद प्रोकार्ड। अब बात करते हैं टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या करेगा? टॉक्सिन्स को क्लीन करने में मदद करेगा। त्रिफला, नीम, हल्दी, चित्रेता, स्वर्णपत्री, मिर्चा से मिलकर के बना है। क्या करता है? कोलन को क्लीन करता है, अतड़ियों को साफ करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, कब्जियत से राहत दिलाने में मदद करता है, हिपैटो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। शब्द नोट करिए, हिपैटो। कहीं पर भी अगर हिपैटो शब्द आता है वो किसको डिफाइन कर रहे हैं? वो लीवर को डिफाइन कर रहा है। कई बार आप लोगों के पास रिपोर्ट्स आती हैं, राइट? सो अगर हिपैटो शब्द कहीं पर भी आ रहा है तो वो किसको बता रहा है? लीवर को बता रहा है। तो लीवर को सपोर्ट करने में टॉक्सिन मदद करता है, पाचन क्रिया को बेहतर करता है, चयापचय की क्रिया को बेहतर करता है, राइट? आपका एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी अच्छी है, आपके स्किन को बेहतर करने में मदद करता है। गट हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसा आपका पेट होगा वैसे ही आपकी स्किन होगी, राइट? सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप टॉक्सिन लें जिससे कि आपकी गट हेल्थ बेहतर रह सके। डोजेस की बात करें तो 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप किसकी दे सकते हैं? टॉक्सिन की दे सकते हैं। टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करेगा। किसी को कब्जियत की शिकायत रहती है, गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत ज्यादा रहता है, बाहर का खाना कोई बहुत ज्यादा खाता है, ऑयली फूड बहुत ज्यादा खाता है, एक प्रोडक्ट जिसे आप जरूर दे सकते हैं वो टॉक्सिन। किसी दिन आपने बहुत हैवी मील खा लिया, अपच जैसी शिकायत हो रही है, आप क्या ले सकते हैं? टॉक्सिन ले सकते हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं।
राइट। नेक्स्ट है वाइटल कॉम्प्लेक्स। वाइटल कॉम्प्लेक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट आपके वाइटल कॉम्प्लेक्स में होते हैं। मैंने आप सबको फ्री रेडिकल बताया था, होपफुली आप सबको फ्री रेडिकल याद है। क्या होता है फ्री रेडिकल, जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। फ्री रेडिकल वो कारण होते हैं जो हमारी कोशिकाओं को खराब करते हैं, हमें जल्दी बूढ़ा या बीमार करते हैं। मैंने आपको इसको आसान एग्जांपल से समझाया था कि मोहल्ले के वो आवारा तत्व जिनका काम है हर आने जाने वाले को परेशान करना, वैसे ये फ्री रेडिकल है, राइट, जो हमारी कोशिकाओं को खराब करते हैं। अब आवारा तत्व ज्यादा बढ़ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, पुलिस को बुलाना पड़ता है, पर फिर भी तत्व ज्यादा है तो क्या करना पड़ता है, पूरी पूरी फोर्स लगानी पड़ती है। सो वाइटल कॉम्प्लेक्स वही पुलिस की फोर्स है जो इन आवारा तत्वों से यानी इन फ्री रेडिकल से हमें बचाने में मदद करेगा। आंवला, अंगूर, चाय, कैरेट, दशपत्ती, गेंदा फूल, राइट। क्या क्या है इसमें, विटामिन सी, पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, कैथेचिन्स, विटामिन ए, कैरोटीनॉइड्स। दशपत्ती खासतौर से फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में मदद करती है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है। गेंदा फूल ल्यूटिन और जियाजेंथिन जो ओवरऑल आपकी बॉडी को बेहतर करने में मदद करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो डैमेज हो गया है उसे दूर करने में मदद करते हैं, टिश्यूज को नरिश करते हैं, नई कोशिकाओं को बनाने में मदद करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करते हैं, थकान या कमजोरी को दूर करने में मदद करते हैं, डिमेंशिया एज के साथ भूलने की बीमारी या विद स्टैंड करते हैं स्ट्रेस के साथ। तो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, राइट, किसी का बॉस किसी को परेशान कर रहा है, किसी की सास किसी को परेशान कर रही है, राइट। जैसे ही स्ट्रेस शब्द आता है, तनाव शब्द आए, एक प्रोडक्ट जिसे आपको जरूर देना है वो कौन सा है, वाइटल कॉम्प्लेक्स। जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों को दूर करने में भी मदद करता है। अगर कोई धूम्रपान करता है या ऐसी जगहों पे रहता है जहाँ पे धूम्रपान होता है, धुआं बहुत ज्यादा होता है, या फिर कोई अल्कोहल बहुत ज्यादा लेता है, या फिर ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ये सारे कारणों की वजह से फ्री रेडिकल जनरेट हो सकते हैं। सो उन सारे लोगों को आपने कौन सा एक प्रोडक्ट जरूर देना है, वाइटल कॉम्प्लेक्स। वाइटल कॉम्प्लेक्स आपने जरूर देना है। एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने से पहले, एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने से पहले आप क्या देंगे, वाइटल कॉम्प्लेक्स, राइट। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को सारे प्रोडक्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ जो कि है रेस्पो केयर। रेस्पो केयर किस पर काम करेगा, रेस्पो केयर किस पर काम करेगा, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। रेस्पो केयर किस पर काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अस्थमा, ओ वेरी गुड, राइट। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करेगा, आपके लंग्स को बेहतर करने में मदद करेगा, पर सांस पर काम नहीं करेगा। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जब भी लोगों को बताइए तो आप उन्हें ये मत कहिए कि रेस्पो केयर सांस पर काम करता है। देखिए रेस्पो केयर सांस पर काम नहीं करता, सांस पर कोई भी चीज काम नहीं करती, श्वास पर रेस्पो केयर काम करता है, राइट। श्वास पर काम करता है, सांस पर नहीं काम करता। आप लोग तो कह के चले आते हैं, फोन मेरे पास आता है, अभी रिसेंट में मेरे पास एक फोन आया और मैडम ने बोला कि मैडम मुझे कोई प्रोडक्ट दे गया और बोला ये सांस पर काम करता है। मैं अपनी सांस को सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम रेस्पो केयर दे रही हूँ, पर सांस तो वैसी की वैसी ही है, उतना ही परेशान कर रही है। क्या डोजेस को बढ़ा दूं या क्या करूं, राइट। तो देखिए सांस संबंधित दिक्कतों का इलाज किसी के पास नहीं। सोच करके देखिए, जस्ट इमेजिन कि रेस्पो केयर सांस पर काम करता होता तो क्या होता। माए अपने बेटियों के विदाई में दे रही होती रेस्पो केयर की पेटियां, जा बेटी जा तुझको सुखी संसार मिले, राइट। डाली सर के इन्विटेशन आ रहा होता, सर मेरी बेटी की शादी है, 4 पेटी जो है रेस्पो केयर भिजवा दो। तो सांस पर ये काम नहीं करता, श्वास पर काम करता है, प्लीज याद रखिएगा। आजकल लव्स रिलेटेड प्रॉब्लम आप सबको है पता है, बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इसमें क्या क्या है, वर्षामूल, क्वाथ, कर्णिके, गिलोय, बसका, तुलसी, पीपली, सौठ और काली मिर्च, नाम सुना है? आई एम श्योर आपने ये सारे नाम सुने होंगे। और काढ़ा पिछले साल बहुत ज्यादा पिया होगा, इस साल भी कई लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे। पर ये सारे नाम वही हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जिनकी
आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छे हैं, राइट। सो कफ, अस्थमा, कमजोर हो चुके फेफड़ों के लिए बहुत बेहतर है। ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट, फेफड़ों के ऑक्सीजन लेने की क्षमता को बढ़ा देता है, राइट। इसलिए कोविड के केस में खास तौर से ये बहुत बेहतर साबित हुआ। ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट, राइट, फेफड़ों के ऑक्सीजन लेने की क्षमता को बढ़ा देता है, बार बार होने वाले इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। थ्रोट और चेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। कफ और कोल्ड कंडीशन को तोड़ने में मदद करता है, म्यूकस को तोड़ने में मदद करता है। कफ अक्सर लोगों को जम जाता है जिसकी वजह से नेबुलाइजेशन कराना पड़ता है, तो उससे बचाने में आपकी मदद कर सकता है। डोजेस की बात करें तो 1 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आप किसकी दे सकते हो, रेस्पिरेटरी की, राइट, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं लास्ट की 2 प्रोडक्ट। लीवर हेल्थ, लीवर हेल्थ नाम बता रहे हैं किस पर काम करेगा, लीवर पे काम करेगा। लीवर फैटी लीवर, लीवर फाइब्रोसिस और एंड स्टेज होती है लीवर सिरोसिस। इस केस में लीवर को बचा पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लीवर ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन बचता है। आपको पता है जो सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है वो ये है कि हर 5 में से किसी एक को लीवर की प्रॉब्लम है। ये 2014 के आंकड़े थे, लेटेस्ट आंकड़े कहते हैं हर 4 भारतीय में से किसी एक को लीवर की प्रॉब्लम है। और उससे भी बड़ी विडंबना ये है कि 90% केस में पेशेंट को ये पता ही नहीं चलता कि उसे लीवर की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि सिम्टम्स ही ऐसे, गैस बन रही है, अपच बन रहा है, पेट फूला फूला सा रह रहा है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है। ये रोजमर्रा के भी सिम्टम हो सकते हैं और ये लीवर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए 90% केस में लोगों को पता ही नहीं चलता। पता कब चलता है, जब स्टेज फाइब्रोसिस या सिरोसिस तक पहुंच जाती है, राइट। लीवर हेल्थ की बात करें, चित्रता, कुटुका, पिपली, द्रक्षा और बृहत्कटिका से मिलकर के बना है। लीवर सेल्स जो खराब हो गए उनको रिजुविनेट करने में मदद करता है, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। लीवर बढ़ गया है, लीवर में सूजन आ गई है, क्या दे सकते हैं, लीवर हेल्थ। फाइब्रोसिस तक आपको प्रोटेक्शन दे देगा, फाइब्रोसिस तक आपको प्रोटेक्शन दे देगा। लेकिन अगर सिरोसिस के कंडीशन है तो उस केस में लीवर हेल्थ आपकी मदद नहीं करेगा। फाइब्रोसिस में देंगे वो उसे वहीं पर रोक देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन सिर्फ 20% या 25% लीवर काम कर रहा है, उस केस में ये आपकी मदद नहीं कर पाएगा। क्रॉनिक लीवर डिजीज के तौर में आप ट्रीटमेंट के तौर पे दे सकते हैं। लीवर की कोशिकाओं को रीजुविनेट करने में मदद करता है। लीवर एक लौता ऐसा ऑर्गन है जहां की कोशिकाएं अपने आप को वापस से बना सकती हैं, राइट, वापस बना सकती है। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, राइट। डोजेस की बात करें तो 1 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, 1 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आप किसकी दे सकते हैं, लीवर हेल्थ की दे सकते हैं। 1 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद लीवर हेल्थ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका किडनी हेल्थ, राइट। किडनी हेल्थ, आंवला, वरुणा, गौशेरा, पशनबेड़ा, गिलोय, भूमि आंवला, श्वेत पथरी को तोड़ने का काम करते हैं। इसमें वो एंजाइम मौजूद हैं जो पथरी को बनने से रोकते हैं। डायूरेटिक होता है, यूरिन के थ्रू आपकी पथरी को पास करा देता है, पथरी को छोटे छोटे क्रिस्टल में तोड़ देता है और फिर वो यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर पथरी किडनी में है यानी गुर्दे में है या फिर यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की नली या थैली में है तो किडनी हेल्थ काम करेगा। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर में पथरी है तो क्या हम दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि इसका काम पथरी तोड़ने का है। जहां पर भी पथरी मिलेगी तोड़ देगा, लेकिन गॉल ब्लैडर की पथरी को आप बाहर नहीं निकाल सकते बिना ऑपरेशन के, राइट। सो उस केस में आप इसे नहीं देंगे, राइट। इसके अलावा देखा गया है कि एक बार किसी को पथरी बन जाए तो बार बार बनने का खतरा बना रहता है। सो अगर दोबारा बनने से पथरी को रोकना है तो भी आप किडनी हेल्थ दे सकते हैं। डोजेस की बात करें, 1 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, 1 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आप किसकी दे सकते हैं, किडनी हेल्थ की दे सकते हैं। सो आज हमने 3 कैटेगरी को कवर किया, से ग्लाइसेमिक हेल्थ के बारे में बात करी और साथ ही साथ बात करी आपसे इम्यूनिटी के बारे में। सो होपफुली ये तीनों ही कैटेगरी आप लोगों को क्लियर हुई होगी और अभी तक जितने भी हमने सेशंस किए उसमें सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड मैं आप सबके साथ अपनी मेल आईडी शेयर कर रही हूँ। सो इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है
मेरी रिजुता RIJUTA.DEO@my vestige, वेस्टीज की स्पेलिंग मैं नहीं बताऊंगी, वो हमारे रग रग व्यवस्था है .com, राइट. सो rijuta.deo@mywestige.com, दिस इज माय मेल आईडी. आप मुझे मेल कर सकते हैं, आपकी क्वेरी जो भी है, आपके सवाल हैं, वो उस पर सॉल्व हो जाएंगे. देवकांत जी, नो दिस पीपीटी आई कांट गिव यू, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. एंड ये सेशंस बहुत सारे ऑनलाइन भी आपको हेल्थ वर्कशॉप मिल जाएंगे. सो इफ यू वांट टू सी दीज सेशंस, यू कैन गो ऑनलाइन एंड सर्च, यू विल गेट इट. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. टेक केयर, विश यू वेल. तब तक अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा. सब मिलते हैं अगले सेशन में. थैंक यू.